ये the determinants of the economic development, the process of economic development influenced by a number of economic as well as non-economic factors. The economic factors are as follows. तो जो economic development होनी है हमारे country में वो बहुत सारे factors पे मतलब हम उसको देख सकते हैं. तो natural resources है. The availability of natural resources facilitate and accelerate economic growth and economic development. It is believed that quality and quantity of natural resources affect the rate of growth. और इसके क्या बोलते हैं कि जो हमारे आसपास के जो रिसोर्सेस हैं, जो चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे जल है, मतलब जो नदियाँ बहती हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे लाइफ को अफेक्ट तो ऑब्वियसली करती हैं. आपको पानी मिलेगा, खाना मिलेगा तो ही तो आप कुछ काम करोगे ना. अगर उतना ही नहीं होगा आपके पास तो आप काम करने कहाँ जाओगे. और लाइक एक्चुअली आपके हिसाब से इवन आपका खाना मतलब खाना आपको डिसाइड करता है कि आप कैसा फील करते हो. और अगर आप अच्छा फील नहीं करोगे तो आप कैसे काम करने में आपका मन लगेगा. अगर आप हमेशा जैसे मैदा और इन सबसे चीज़ें बनी चीज़ें जो खाते, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल ऑफ दैट, वो हमको एक्चुअली लेज़ी बनाती है. तो उसको अगर आप रिपीटेडली खाते हो, अगर आप और ज़्यादा अपना वेट इश्यूज बढ़ाते जाते हो, आपकी कुछ अंदर की इनसिक्योरिटी और उसको बस भगाने के लिए आप खाने का सहारा लेते हो, तो उससे क्या होता है आप और ज़्यादा मतलब लेज़ी होके घर पे पड़े ही रहोगे. उससे आप एक्चुअली जाके कोई चीज़ सीख नहीं सकते, कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते. और हमारी जो अब की वर्ल्ड है उसमें क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. और नया एजुकेशन सिस्टम भी आ रखा है. तो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड फैक्ट दैट हमें एक्चुअली में ये सारी जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बहुत लोग होते हैं कि खाना बहुत सारा बना देते हैं और फिर उसको फेंकने लगते हैं, या फिर मतलब पानी खुला छोड़ देते हैं. तो ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन सबको हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम केवल पढ़ते हैं, लेकिन हम ये एक्चुअली हमारे इकोनॉमी को कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है ये हमें नहीं पता. तो नेक्स्ट टाइम से आप ये भी कर सकते हो. एक अच्छी चीज़ है कि आप थोड़ा सा पानी मतलब और थोड़ा सा बस ध्यान रखो, चाहे आपने पानी खुला छोड़ दिया या खाना अगर आप ज़्यादा बना के ज़्यादा खा रहे हो, खुद को ही मोटा कर रहे हो और मतलब वो क्या बोलते हैं, या तो फेंक दे रहे हो उस खाने को, जिससे कि आप एक्चुअली में बचा सकते हैं. आई नो मैं एक्चुअली बहुत बोलती हूँ, है ना. तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, अब आप हर टाइम जब ऐसा कुछ अच्छा करो तो आप अपने आप को शाबाशी दो कि आपने कहीं ना कहीं तो इकोनॉमी को बचाया है. तो इसी तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. और अगर आप भी उसमें थोड़ा सा योगदान दो तो आई थिंक यू आर समवन जो कि एक्चुअली में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है. उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज, अनदर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी of human resources of the population. Other things being equal educated and technical qualified manpower helps in achieving higher growth rate. On the other hand, illiterate and अनस्किल्ड पॉपुलेशन ऑन रिटार्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ. तो क्या होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा समझदार बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप किसी को फ़ोन देते हो तो आप उसको जब तक सिखाओगे नहीं तो वो उसके लिए कुछ काम का नहीं. तो जिस इंसान को अगर ट्रेनिंग, एजुकेशन और ये सब दिया जाए और हर एक इंसान के पास अगर ये क्या बोलते हैं उसके दिमाग में एजुकेशन नहीं हो, नॉलेज हो, उसके दिमाग में केवल पढ़ाकू चीज़ें नहीं हो, उसमें एक्चुअली ज्ञान हो और उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सके, तो क्या वो क्या क्या बना सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है. तो इसी तरह से क्या कर सकते. इसके अलावा हम जो इलिटरेट और अनस्किल्ड पीपल है, जिनके पास काबिलियत नहीं है और जिनके पास मतलब वो कह सकते हैं कि पढ़ाई से ज़्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज भी कब आएगी जब आप पढ़ाई करोगे, राइट. तो इसीलिए जो पढ़ाई जिनके पास नहीं पता है एंड वो अनस्किल्ड है, तो आई थिंक उसके वजह से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. एंड थैंक गॉड कि हमारे आज की कंट्रीज़ मतलब आज की दुनिया में हमको इतने इजीली थोड़ा नॉलेज अवेलेबल है. बट
बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है शायद। अभी जैसे मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, आई नो मैं बहुत स्लो बनाती हूँ एंड बहुत लोगों के पास, बट स्टिल जिन लोगों को शायद एक चैप्टर की ज़रूरत हो जो मैं बना चुकी हूँ, तो उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो निकाल के इसको पढ़े। और ये बस यही चीज़ें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक इंसान को कोई भी चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आ जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इज क्रूशियल फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉर इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ सेविंग्स मस्ट बी हाई। द सेविंग्स must be invested. Given the rate of savings and investment, the rate of growth will depend upon capital output ratio. If the domestic savings are not sufficient, government can seek external assistance to increase capital formation and growth rate in a developing country. तो कैपिटल फॉर्मेशन से हम कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर क्या करें कि हमारा जो पैसे को ऑब्वियसली बात है जितना है उतना, अगर कहते हैं कि बहता हुआ पानी हम कभी मतलब उसमें कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन अगर एक जगह पे रह जाए पानी तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से है कि लाइक अगर मतलब पैसे का आदान प्रदान होके वो बढ़े नहीं तो वो मतलब उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं। वो वैसा रह के जितना है उतना रह के उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट जब हमारे कंट्रीज से किए जाते हैं और उसका जब हमें प्रॉफिट मिलता है तो हमारे इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। और इसके अलावा हमें गवर्नमेंट को, और अगर जब ये नहीं हो पाता, हमारे कंट्री में पैसे उतने नहीं होते, तो गवर्नमेंट क्या करता है, बाहर से असिस्टेंस लेता है, मतलब बाहर के कंट्रीज से सीखता है कि कैसे अपने कैपिटल को, यानी कि आज जो पूरा कंट्री वाइज जितने पैसे हैं सबके पास उसको बढ़ाया जाए। और इसी से तय होता है कि एक डेवलपिंग कंट्री में कितनी बढ़ोतरी हो रही है हर एक चीज़ की। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ माय फेवरेट पार्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी से क्या नहीं कर सकते हैं। एंड जो मैंने कहा वो मतलब महंगे फ़ोन वाली बात की, जस्ट 20,000 ज़्यादा वाली बात, दैट इज़ मतलब उसको मैं फुलिशनेस से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि हाँ अगर आप, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको पुराना वाला भी एक ऐसे इंसान को देना होता है जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिल सके, और उनको वो भले ही उसको रखे रहेंगे अपने घर पे, उसको देंगे नहीं, लेकिन उनको नया वाला फ़ोन भी खरीद के ले आएंगे। और इससे क्या होता है कि दो फ़ोन आपके पास है, आप दूसरा वाला उतना यूज़ नहीं कर रहे आपके पास जो एक्चुअली में टेक्नोलॉजी है। और इससे किस इंसान का डिप्राइवेशन होता है, किस इंसान के पास फ़ोन नहीं है जो एक्चुअली उससे कुछ कर सकता है, जिसके पास क्रिएटिविटी है, जिसके अंदर दिमाग है कि वो उस चीज़ से बहुत ही वाइब्रेंट चीज़ें बना सकता है। एंड हमेशा ये याद रखना, आपके पास जो चीज़ है ना, आप उससे जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हो उतना शायद एक धनी इंसान के पास अगर आपसे लाख गुना ज़्यादा है, पर वो हमेशा यही सोचेगा मेरे पास तो सब चीज़ है, मैं क्यों करूँ। हमेशा उसके दिमाग में ये होगा। अपने आप को शुक्र मानो, अगर आपके पास कम है तो अपने आप को शुक्र मानो कि मेरे पास जितनी चीज़ें हैं, मेरे पास कम ही चीज़ें हैं, बट मैं उससे क्या ऐसा चीज़ बना सकूं जिससे मेरी लोगों में वाहवाही हो। और लोगों में वाहवाही किससे ज़्यादा मैं किसी के सही में काम आ पाऊँ। मैं एक्चुअली बोलना पता नहीं कब छोड़ूंगी, वैसे सही भी है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। हाँ, तो टेक्नोलॉजी कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन द कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस a nation may overcome other constraints such as scarcity of natural resources and low productivity. Developed economies invest in its human capital. तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि अगर टेक्नोलॉजी वाइज हम बढ़ जाएं, चाहे कोडिंग अभी जैसे सिखाया जाएगा न्यू एजुकेशन सिस्टम के चलते, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि इकोनॉमी वाइज बहुत प्रोग्रेस होगी और लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे जो उस चीज़ के बारे में वो जानना चाहते हैं। और इसके बाद इससे ऑब्वियसली बात है नेशन वाइज तो हम बढ़ेंगे ही, अब प्रगति होगी हमारी, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को भी से भी आगे बढ़ सकते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेस हमारा नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ें जैसे कि कोल, अगर देखा जाए नेचुरल रिसोर्सेस, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम आता है। और इलेक्ट्रिसिटी से सोचो
लाइक कोई चीज़ हीट हो, जैसे कि आयरन है वो हीट होता है, अगर टेक्नोलॉजी है तो वो कुछ आगे बढ़ बढ़ के ऐसी चीज़ें निकाल सकती है जिससे कि बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होके मतलब बहुत मतलब आयरन, एक बेहतर आयरन बनाना या सम सॉर्ट ऑफ सेम थिंग बना सके, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी या ये जो रिसोर्सेस है जिसके लिए पीछे बहुत पैसा खर्च होता है वो कम खर्च हो और उसको कहीं और लगाया जा सके। और जितना ज़्यादा मतलब आम जनता में ये नॉलेज बढ़ेगी टेक्नोलॉजी की और उनके पास टेक्निकल थिंग्स होंगे तो वो और ज़्यादा ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावी टाइप होगा कि वो सब के लाइफ में इम्पैक्ट करे। और besides these economic factors, many other economic non-economic factors such as caste system, family type, racial factors and government policies also affect the rate of ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इससे हमको पता चलता है कि इसके अलावा कास्ट सिस्टम है कि ये इस जाति का है, ये इंडिया में थोड़ा है कि कास्ट सिस्टम या फैमिली टाइप, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा अगर बच्चे हों तो सबको प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। रेशियल फैक्टर्स है कि आज भी देखा जाता है कि मतलब जो इंसान गोरा है उसको ज़्यादा बहुत कम हो रहा है ये चीज़, लेकिन स्टिल है वो चीज़, आज भी फेयर एंड लवलीज बिकते हैं, आज भी गोरे बनने वाली चीज़ें बिकती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अभी तक लोगों के दिमाग में यही है जो गोरा है वो बहुत ज़्यादा और वीवो ओप्पो इनके ये जो इसके जो फ़ोन्स है वो क्यों बिकते हैं, क्योंकि उसमें वो बस वो गोरेपन का और सुंदरता का मोस्ट मैंने देखा है, लड़कियों को भी लड़कों को भी, एंड मोस्टली इसीलिए वीवो ओप्पो के फ़ोन खरीदते क्योंकि उसमें वो गोरे लगते हैं। तो उसके भले वो 15,000 के फ़ोन में भले ही उसमें फीचर्स ज़्यादा और उससे उनको कुछ लेना दे क्योंकि वो एक्चुअली लिटरेट होते हैं और उनमें नॉलेज होता है, तो उनको 15,000 वाला फ़ोन और उसमें जो फीचर्स है वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन उनको 20,000 25,000 का दे के वीवो ओप्पो का फ़ोन खरीदना है ताकि उनका फ़ोटो अच्छी है। तो दैट जस्ट शोज़ कि हमारी थिंकिंग कितनी जाती है मोस्ट लोगों की। और इसका समाधान भी हमारे पास है कि हम खुद की भी सोच बदलें और अगर आसपास कोई है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिजिड ना होके उसकी भी सामने से सोच बदल लें। ये वाला पार्ट आई थिंक आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट आपको बहुत लगेगा कि मैं बता रही हूँ चीज़ें, बट ये चीज़ें पता है आप एक्चुअली में लाइफ में अगर अप्लाई करोगे आप बहुत जनों की लाइफ बदल सकते हो और कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कर सकते हो, ना कि केवल यहाँ पे जो बुक में पढ़ रहे हो। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी कितना मतलब मोस्टली क्या होता है ना कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ निकल तो जाती है लेकिन वो लोगों तक पहुंचने तक बहुत प्रॉब्लम भी होती है और वो घूसखोरी के चक्कर में उसके जो पैसे दिए जाते हैं वो भी पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो एक्चुअली में जब आता है वो पैसे तो तब लोगों को नहीं मिल पाता है उसकी जो सुविधाएं हैं। तो ये सब चीज़ से अफेक्ट डालती है कि कितना इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू गिव वन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज इंक्रीज्ड इन पर कैपिटा इनकम सफर्स फ्रॉम अ सीरियस ड्रॉबैक। तो क्या होता है कि ऐसे तो हम किसी एक चीज़ को देख के बोल नहीं सकते कि हाँ पूरी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें, जब इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ होगी जिसकी वजह से लगेगा कि नहीं नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी तरह से हुआ नहीं है। तो इसलिए पर एक चीज़ देखा गया है पर कैपिटा इनकम, अगर पर इंसान अच्छे से पैसे कमा रहा है तो उसको माना जा सकता है कि अगर एक चीज़ को देखा जाए, इतने सारे फैक्टर्स को ना लिया जाए तो। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, दिस इंडेक्स डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सच एज द स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द वेरियस इंडस्ट्रियल वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स इन द एयर वाटर रिसोर्सेज। तो ये तो चलो हो गया बहुत बड़ी बड़ी बात। अब एक इंसान के बारे में अगर देखा जाए ना तो आप लोग
इवन जो क्या करते हो, आपके पास आपके घर के पास गौशाला है, लेकिन आप क्या करोगे कि नहीं हमको यहाँ से गौशाला से दूध नहीं लाना है, और क्योंकि यहाँ पे मान लो कि आप मिडिल क्लास हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत गरीब हो, बट हाँ ठीक है मिडिल क्लास हो आप अफोर्ड कर सकते हो, और वहाँ पे शायद 2 रुपये ज़्यादा लेते हैं, तो आप वहाँ से दूध ना लेके आप पैकेट वाला दूध लेते हो। पैकेट वाला दूध लेने से क्या होता है, वो प्लास्टिक में आता है, जिससे क्या होता है कि आप प्लास्टिक्स लेके आते हो, जिसकी वजह से और प्लास्टिक बैग्स बनते हैं, लेकिन वो दूध के, देखो आप थैली है उसको आप वापस से मतलब यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको एक बार कट करते हो तो बस वो गया, उतना प्लास्टिक आपने वेस्ट किया उतना। अब उन सबको अगर बढ़ा दिया जाए, मतलब एक जगह पे रखा जाए, तो वो और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक होने लगता है, क्योंकि उसके अगर लैंडफिल्स में अगर सबको डाल दिया जाए तो वो कितना ज़्यादा वेस्ट वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, कितना ज़्यादा वेस्ट वहीं पे जमा हो जाएगा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड सेलिंग ऑफ टिम्बर विल अर्न इनकम एंड विल बी कंसिडर्ड an economic activity and the income added in the national income statistics, but the harm caused by the deforestation will not be shown a negative entry in the national accounts of statistics। तो देखा जाए कि अगर कोई भी सामान बनाने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है या फिर टिम्बर का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, इन सब का जब यूज़ किया जाता है तो एक तरह से तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एक तरह से तो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको वहाँ पे ये क्यों होता है बोल, तो क्योंकि हमारे डिज़ायर्स, जो बोला जाता है ना कि डिज़ायर्स इंसान के अंदर बहुत है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता, और उसके अगर संतुष्ट हो भी जाए तो उसको फालतू की चीज़ें चाहिए। जैसे कि अभी आपके घर पे पूजा घर है राइट, और पूजा घर में आपके घर अच्छे से भगवान रखे हुए हैं, सब ठीक है, लेकिन आपको अब उनको मतलब भगवान को और एक मतलब मंदिर में रखना है, फिर उसमें और पता नहीं साइड में चीज़ें लगानी है वुड से बनी हुई है, तो आपको लगता है कि हाँ मैं तो केवल अपने लिए कर रहा हूँ, तो कहाँ इतना वुड यूज़ हो रहा है, पर आपके जैसे और भी तो लोग हैं, तो इतना ज़्यादा जब वुड कट होता है तो ऑब्वियसली बात है डिफॉरेस्टेशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और इसी के साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे निचले स्तर पर आता है, जिससे कि हम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइज ये उल्टा पड़ जाता है। तो economists therefore are very serious on working on preparation of some new index that account for these environmental costs to the society and can be used as a welfare index of the society। और कितना मतलब जैसे वुड का कट करना या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो कि वेलफेयर वाइज भी नहीं देखा जाता, कि अब हो सकता है कि वहाँ पे जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा छाया प्रदान करते हैं लोगों को, और उसको कट करने के बाद लोगों के घर पे बहुत धूप होने लगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका काम और वो सब रुकने लगा, या फिर इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता था वो नहीं हो रहा है। तो हमको लगता है जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगती हैं, जिसके वजह से इंसान को सफ़र करना ही पड़ता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स क्या कर रहे हैं, एक कुछ नया इसी तरह का इंडेक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मेजरिंग टाइप का ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि एक्चुअली में एनवायरनमेंट और सोसाइटी वाइज भी देखा जाए, ना कि केवल पैसे वाइज देखा जाए। तो रही बात, मैं आगे बढ़ाऊंगी उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप जब कमेंट्स करते हो ना तो हाँ आप इट्स अ गुड वीडियो एंड ऑल ऑफ दैट आप कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं बहुत मतलब दूसरे कामों में व्यस्त रहती हूँ, पर जब मैं देखती हूँ कि नहीं ये लोगों को हेल्प कर रहा है तो मैं उनको पढ़ के एक्चुअली सोचती हूँ कि मुझको और ज़्यादा वीडियोस बनाने चाहिए, मेरे अंदर मोटिवेशन आता है। आप वो करते रहिए, थैंक्स फॉर दैट। बट उसके अलावा अगर आपके माइंड में इन सब को पढ़ते हुए कुछ आइडियाज़ आएँ तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप वीडियो को लाइक करें या ना करें या शेयर, तो इसीलिए करें कि एक्चुअली किसी के काम है, ना कि इसीलिए कि मुझे अपना कुछ यूट्यूब का बढ़ाना है, वो आपकी मर्ज़ी है। पर कमेंट्स करें, कमेंट्स में ऐसी चीज़ें लिखें जिससे कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक्स
को प्रैक्टिकली पढ़ सके और वो हमारे लाइफ में प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ होता है हम उस चीज़ को देख सके, ना कि हम जो नॉर्मली ऐसे पढ़े जा रहे हैं उस तरह से पढ़ते रहें। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ शॉर्ट टर्म measure and generally refers to year rise in the national and per capita income in real terms, but the income index does not take into account the distributional aspect of national income. Another important thing is the income approach does not take into account the unproductive and dysfunction growth and productive and socially useful growth. Economic development on the other hand is a long term measure over a long period. तो इसमें देखा गया कि शॉर्ट टर्म वाइज देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें नेशनल इनकम पूरी कंट्री वाइज कितना इनकम हुआ है वो देखा जाता है, और पर कैपिटा इनकम इंसान का कितना हुआ है वो देखा जाता है। लेकिन ये नहीं देखा जाता पर कैपिटा इनकम भी ना, जैसे लोग हैं जितने, मतलब जितना पैसा कमाया गया है डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं उस हिसाब से देखा जाता है। लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता है ना। एक्चुअली में तो धनी लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं और गरीब लोगों के पास बहुत ही कम पैसे होते हैं। तो एक्चुअली तो डिवाइड सेम तरीके से नहीं हुआ है सबके साथ, तो हम इसको नहीं ले सकते एज एन इंडेक्स। और उसके बाद बहुत सारी डिसफंक्शनैलिटी है सोसाइटी में जिसके बारे में नहीं बात की जाती इकोनॉमिक ग्रोथ में। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो चीज़ है वो बहुत ही अलग है और उसको बहुत ही लंबे समय के बाद, शायद सेंचुरीज़ के बाद देखा जा सकता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, डेकेड्स और सेंचुरीज़ के बाद। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिसाइड्स इनकम इंडेक्स, सम नॉन इनकम indices are also taken into account. These are high life expectancy at birth, low infant mortality and high rate of literacy. तो हमारा क्या हो, जितनी ज़िंदगी हम जितने दिन जी रहे हैं वो ज़्यादा मतलब वो बढ़े, क्योंकि एक अगर सभ्य और एजुकेटेड इंसान जो कि काम करना जानता है, जिसके पास नॉलेज है, अगर वो ज़्यादा दिन रहेगा तो वो ज़्यादा लोगों के पास वो एजुकेशन पहुंचा सकता है। लेज़ी लोगों की मैं बात नहीं कर रही जिनके पास होता है नॉलेज लेकिन वो लोगों को देना पसंद नहीं करते, पर जो एक्चुअली में सबका भला चाहते हैं। और पता है जब आप किसी और की हेल्प करते हो ना, आपको खुद अपने अंदर सुकून मिलता है कि आपने किसी की मदद की है। तो किसी की मदद करना ना छोड़े, अपने अंदर जो एजुकेशन है उसको दूसरों तक फैलाना, अपने अंदर का ज्ञान दूसरों तक फैलाना ना छोड़ें। और इन्फेंट मोर्टेलिटी जो मैंने पहले भी बात की इसके बारे में, और हाई रेट ऑफ लिटरेसी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। एंड इम्प्रूवमेंट इन दीज non-income indices implied that the quality of life has also improved. Some important institutions like UNESCO and ILO include the basic needs approach such as availability of food, clothing, shelter, availability of drinking water, sanitation and public transport facilities, good health and education as an index of economic development. ये बहुत ज़्यादा important है कि पर पर्सन ये सारी चीज़ें हो रही है या नहीं, चाहे उनको खाना मिलना हुआ या चाहे, और ज़रूरी नहीं है खाना मिलना मतलब सबको बांटा जाए, लेकिन अगर उनके पास काम होगा तो उनको अपने आप ही खाना मिलेगा उनके आसपास। लेकिन हाँ, अच्छा पीने का पानी होना चाहिए जिसके वजह से उनमें वो शक्ति बनी रहे और वो आगे काम कर सके। चाहे वो जो नहाने का पानी हो, चाहे वॉशरूम के लिए वो उनको क्लेनलीनेस मिले, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उनके लिए अवेलेबल हो, जैसे उनको सिटी जाना हो, कुछ सीखना हो, कुछ करने के लिए। और उसके अलावा उनकी गुड हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। उनके यही सब चीज़ें होंगी तब तो जाके उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और इस एजुकेशन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंसान को इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल हैं और हो सकती है अगर नहीं भी है अभी तो। the objective of development therefore is meeting the needs of the vast masses of population. The United Nations Development Programs emphasizes on Human Development Index HDI. तो ये याद रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा जो है, आप पूरा फुल फॉर्म दोनों का लिख सकते हैं। एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और एक्चुअली में
लॉन्ग टर्म में ना यही सब चीज़ें काम आती है. Thus it is a composite index of economic and social indicator. The economic development therefore is a much wider term to capture overall improvement in the quality of life of people. तो next time आई जस्ट होप कि आप ये चैप्टर को जब पढ़ें और इसको एक्चुअली में अगर आप समझ पा रहे हैं जैसे मैं बता रही हूँ, तो ट्राई टू मेक द लाइफ ऑफ अदर पीपल बेटर. मतलब अगर आप मतलब एक गोनी भर के चावल खाते हो तो उनमें उसमें से 1/3 चावल का अवेलेबिलिटी भी है, ये किसी और को बताने से आपके चावल की बोरी ख़त्म नहीं हो जाएगी. इट्स लाइक दैट. आई डोंट नो मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, बट इट्स मोर ऑफ लाइक कि एजुकेशन कभी सबके लिए सेम है और एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होता. तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ आती है, चाहे न्यूज़ है, चाहे कोई भी अलग टाइप की एजुकेशन है, और आपको पता है कि आप इसको आपके आसपास वालों में बांट सकते हैं, तो प्लीज़ बांटें. हो सकता है कि आपसे वो 2 कदम भले आज आगे निकल जाए, पर आपको कल जाके कहीं ना कहीं वो ही थैंक यू बोलेगा कि आपकी वजह से वो आज उस स्तर पर है, और अगर आप नहीं होते तो उसकी ज़िंदगी नहीं बदली होती. तो इसी तरह से लोगों की जिंदगी, और आप अब भले ही देखो अगर आप किसी और को भी आगे बढ़ाते भी हो और वो आपसे आगे निकल भी जाता है, तो इससे क्या होगा, आप और ज़्यादा सीखोगे कि नहीं कि हाँ मुझे भी लेज़ी बन के नहीं बैठे रहना है, मुझे एक्चुअली में अपने लाइफ में कुछ करना है. तो ये दोनों का ही फ़ायदा है कहीं ना कहीं. आपके अगर हेल्दी कंपटीशन आप करते हो, जेलस ना होके कि हाँ वो कर रहा है मैं भी करती हूँ और हम दो साथ में बढ़ेंगे, ये अगर आपकी मेंटालिटी होगी तो आप हमें इंडिया को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता. एंड ऑन दैट नोट मैं चाहती हूँ कि मैं ये चैप्टर को एंड करूँ. आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बैठ के इतना सब सुना. एंड इस बार मैंने सीरियसली सोचा कि आई शुड एक्चुअली टॉक टू यू गाइज, तो मैंने इसीलिए आपसे इतनी सारी बातें की. एंड होपफुली मैं ट्राई करूँगी मैं अपनी बातें कम रखूँ लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी रखूँ, तो इस तरह से आप लोगों को इंस्पायर करूँ. मैं खुद भी इंस्पायर हूँ, जब मैं आपको ऐसी चीज़ें बोलती हूँ तो मेरे दिमाग में भी वापस रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ मुझे भी और क्या क्या करना है जिससे कि मैं लोगों की लाइफ बेटर कर सकूँ. तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा. बहुत ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्टर टाइप्स का हो गया, बट हाँ ठीक है चलो. एंड थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन. टेक केयर.